हेलो रंजन दीदी, संदीप भैया, हमारी दोनों बहुत अच्छी मीठी मीठी खुशबू बहन और बीना बहन, आप सभी को बहुत अच्छा आज संकल्प आया। हमारी रंजन बहन ने खूब प्यार से फ़ोन किया कि दीदी अभी 24 तारीख मम्मा का दिन है, तो दीदी आप क्लास कराने आओ। तो बस मैं आप सबके बीच में पहुंच गई और मम्मा की मीठी मीठी बातें, मीठा मीठा मिलन, जितनी भी हमें याद है, बहुत छोटी थी। मेरे को थोड़ा समय पहले ही, लगभग 4-5 साल पहले ही जानकी दादी ने भी याद कराई, जो हम लोग बाबा की झोंपड़ी में और बाबा के कमरे में बैठ कर के बातें करते थे, तो वो सुनाई थी। तो मेरे को और भी ताजी हो गई और बहुत अच्छा है। मैं सभी ऊर्जा नगर के भाई बहनों को मिल करके बहुत बहुत खुश हो रही हूँ। बहुत दिनों के बाद मिल रही हूँ आप सबको। ये 24 तारीख जो आज मम्मा का दिन है, मम्मा की स्मृति का दिन है, ये बहुत बड़ा ऊंचा दिन है। और बुधवार तो वैसे भी मम्मा का दिन है, तो हम सब बच्चे ऐसे माता पिता की पालना में अभी भी देखो, भले साकार में मम्मा बाबा नहीं है, फिर भी उस पालना में पल रहे हैं। मम्मा बाबा की जैसे मुरलियाँ कई बार मम्मा की भी आबू से आती है, जैसे रात्रि क्लास भी आती है। मैं एक बार आपको साकर मम्मा की जो मुरली है वो आपको रंजन बहन को मैं भेजूंगी। रंजन बहन आपको जितना वो दिखाई देती होगी उतना वो पढ़ करके सुनाएंगी, क्योंकि इतने साल हो गए मम्मा को शरीर छोड़े को। उससे पहले मम्मा की मुरली चली है, तो वो मुरली हमारे पास है। मैं रंजन बहन को भेज दूंगी और वो जरूर सुनाएंगी। सुनाएंगी नहीं तो दिखाएंगी तो सही। तो रंजन बहन आपको बहुत बहुत थैंक्स, आपने हमें याद किया। खूब प्यार से आपने और संदीप भाई ने निमंत्रण दिया और बुला भी लिया और अपने सभी भाई बहनों से मिला भी दिया और बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी ऊर्जा नगर की माँ हो, बस मम्मा की तरह पालना देती हो, संभालती हो, आगे बढ़ाती हो। तो आज हम सभी मम्मा के दिन कुछ अच्छे अच्छे संकल्प करेंगे और जैसे मम्मा इस दुनिया में रह करके हम सब बच्चों के साथ रहते हुए, सारा कारोबार संभालते हुए अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त हो गए, ऐसे हम भी सब कुछ करते हुए अपनी स्थिति को प्राप्त करें। ऐसा आगे बढ़ने के लिए कुछ अच्छे अच्छे संकल्प करेंगे। तो आज इस दिन, तपस्या के दिन, मम्मा की स्मृति के दिन, आप सबको भी पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने के लिए के दिन मैं मेरी प्यारी माँ को खूब खूब दिल से, स्नेह से स्नेहांजलि, श्रद्धांजलि देती हूँ। आज कितना अच्छा दिन है। हम सब
आज के दिन खूब तपस्या कर रहे हैं और अपनी प्यारी मिठी आदरणीय मम्मा को भी आज के दिन विशेष याद कर रहे हैं। आज मम्मा का स्मृति दिन है। आज के 24 तारीख को मम्मा शाम के टाइम अपना पुराना शरीर छोड़कर बाबा की गोद में गई थी और मम्मा से हम सब बच्चों को खूब खूब प्यार था, बहुत स्नेह था, बहुत लागणी थी। और जब भी मधुबन जाते थे तो जब हॉल में क्लास में जाते थे तो क्लास में बाबा की जो संदली होती थी वो इस ओर होती थी और इस ओर मम्मा की होती थी और बीच में मना हम बच्चों की संदली होती थी। और हम लोग जो भी मधुबन जाते थे मम्मा बाबा को मिलने के लिए, तो जब भी मम्मा को या बाबा को क्लास में मिलते थे तो हम बीच वाली संदली में बैठते थे और पहले बाबा की गोद में ऐसे करके जाएंगे और फिर बाबा की गोद से निकलकर तुरंत मम्मा की गोद में ऐसे जाएंगे। मम्मा बाबा खूब खूब स्नेह प्यार से मम्मा बाबा ने पाला और खूब ऊंचे संस्कार देकर बाबा ने चलना सिखाया, जीना सिखाया। मम्मा बहुत अनोखी थी। मम्मा खूब गंभीर थी, खूब रमणीक भी थी और मम्मा सभी बच्चों के साथ लागणी होने के कारण मम्मा इशारों से सावधान करती थी। मम्मा बहुत सारा बोलती नहीं थी। कई बार बाबा पूछेंगे कि अच्छा बच्ची आज कौन सी पहाड़ी पर जाएंगे, किस ओर घूमने चलें। तो जैसे कभी बाबा हम बच्चों से पूछ लेते थे तो जैसे हम लोग बोलने जाए कि मम्मा या बाबा हम बताएं, तो मम्मा ऐसे इशारा ही करती थी और हम लोग चुप हो जाते थे। मम्मा यही कहती थी, बच्ची बाबा बड़े हैं ना, तो बाबा जिस ओर ले जावे उस ओर चलना है, जहाँ ले जावे वहाँ जाना है। हम बच्चों को थोड़ी बोलना होता है। ऐसे करके मम्मा बहुत प्यार से सावधान कर देती थी या शिक्षा दे देती थी। और जहाँ भी मम्मा बाबा ले जाते थे वहाँ हम लोग जाते थे। बहुत मम्मा गुणों की खान थी, बहुत गुण थे मम्मा में। हम लोग जब हिमाचल प्रदेश के ही सेंटरों पर रहते थे उस समय जब हमारे को वैसे तो कोई बंधन नहीं थे पर फिर भी थोड़ा सा बंधन आया था कि मना सेंटर पर नहीं रहना है, सेंटर पर आप नहीं रह सकेंगी। और भाई बहन भी मना करते थे, घर वाले भी, सेंटर के बहनें भी मना करती थी और वो सच्ची भी थी। कहते थे कि भाई आप नहीं सेंटर पर रह सकेंगे। तो उस समय और तो कोई सहारे नहीं होते थे हम लोगों के, किसी को कुछ भी नहीं बोलते थे। पर बाबा मम्मा बहुत बहुत बड़ा एक जीवन का सहारा था। बाबा मम्मा को लेटर लिख देते थे, परंतु हमारे को तो लिखने भी नहीं आता था। तो दीदी को बोल करके वहाँ पर ही जो हमारे साथ में क्लास करती थी उन बहनों को बोला कि बहन मेरा एक लेटर मम्मा बाबा को भेजो ना, लिख करके मैं लिखाती हूँ। फिर मम्मा बाबा को लेटर भी लिखाए, 2 बार लिखाए। पहली बार भी लिखाया कि मैं हिमाचल में हूँ
और मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं ब्रह्मा कुमारी बनकर करके बाबा सदा काल के लिए सेंटर पर ही रहूं। लेकिन मना मैं रह सकूंगी या नहीं? तो फिर उसका उत्तर मम्मा ने दिया कि बच्ची, आप विशेष योग करो। जब आप विशेष योग करेंगी ना बच्चे, तो जरूर ब्रह्मा कुमारी बन सकेंगी। और तेरा जो योग है ना, योग से तेरी सफलता तेरे साथ परछाई बन करके तेरे साथ साथ चलती रहेंगी। तो मेरे को ये, जब मैंने मम्मा का लेटर दीदी से सुना तो हमें बहुत बहुत खुशी हुई और बहुत खुश हो करके मैं काम सीखने लगी, सब कुछ करने लगी। ये करूं, बर्तन कैसे मांजने का, खाना कैसे बनाने का, झाड़ू पोछा कैसे लगाने का। मैं वैसे वो एक लड़की थी और हम 7 पीढ़ियों के बाद एक लड़की हुई थी, तो बहुत सबको प्यारी थी। और मैं थोड़ा सन्यासियों जैसा मेरा स्वभाव था, चुप रहती थी, किसी से भी बोलती नहीं थी। इसलिए माता जी ने भी ऐसे बहुत प्यार से पाला, लेकिन ये जो कुछ सिखाना चाहिए वो हमारे को बहुत अच्छी तरह नहीं आता था। पर फिर जैसे जैसे ये लेटर पढ़ा तो बहुत खुशी हुई और सीखने लगी, करने लगी। 15 दिन के बाद दीदी जी वापस आए, तो मैं ऐसे जैसे अच्छी तरह काम करती थी, दीदी ने देखा। दीदी ने बोला, कैलाश बहन। मैंने, जी दीदी। बहुत खुश दिखाई देती हो। मैंने कहा, जी क्यों खुश हो कैलाश? मैंने कहा, दीदी मम्मा ने लेटर लिखा है ना। तो दीदी मुस्कुराई और बोला, अरे बुद्धू कैलाश, ये तो मम्मा ने तेरे को खाली खाली खुश करने के लिए लिखा है, थोड़ी तो ब्रह्मा कुमारी बन जाएंगी। तो मेरे को ना बहुत ऐसे दुख होने लगा, फील होने लगा कि मम्मा बाबा भी खाली खाली बोलते हैं क्या। तो फिर बहुत वैसे कि वैसे ठंडी ही हो गई वहाँ ही। फिर पिताजी ने बोला, कैलाश बहन चलो घर। तो हम फिर जैसे पिताजी ने बोला वैसे हम गई, और बहुत मना ऐसे लगता था कि कैसा बोल दिया, क्या हो गया ऐसे, खाली खाली मम्मा बाबा ने बोला मुझे। फिर मैं नदी, व्यास नदी है, नदी के किनारे पर मैं योग करने बैठ गई। काफ़ी समय तक योग में बैठी रही। फिर मेरे भैया छोटे जो थे वो मुझे बुलाने आए और बुला करके बोला, कैलाश बहन चलो, आपको माता जी बुला रही है। तो मैंने कहा भले। फिर मैं घर पे गई, फिर उन बहनों को बुलाया, फिर से दूसरी बार लेटर लिखाया और मैंने अपना डिटेल परिचय दिया मम्मा बाबा को कि मम्मा मैं 11 साल की हूँ, 11वां साल शुरू ही हुआ है और मेरा नाम कैलाश है, मैं 11 साल की हूँ, मैं स्कूल में पढ़ी नहीं हूँ, मुझे पढ़ना नहीं आता है और मुझे कुछ भी काम नहीं आता है, लेकिन मुझे सदा सदा काल के लिए सेंटर पर रहना है। पर मेरे सब घर वाले, मेरे क्लास वाले और मेरी बहनें जो सेंटर पर रहने वाली दीदियां हैं, वो भी मेरे को ऐसे कहती हैं कि कैलाश बहन सेंटर पर आप कभी भी नहीं रह सकेंगी, सेंटर पर रहना कोई सहज नहीं है, सेंटर पर रहने के लिए बहुत कुछ चाहिए जीवन में। तो सेंटर पर अगर आप जाएंगी तो 1-2 महीने रह करके वापस ही आएंगी, इसलिए पहले से ही घर पे रहो और सेंटर पर सारा दिन सेवा करना, रात्रि को घर पे चली जाना,
पर मुझे तो सेंटर पर रहना था और ब्रह्मा कुमारी बनना था। इसलिए मैं फिर से सारा लेटर लिखा करके और दीदी को दिया कि मम्मा बाबा को भेज दो। भेज दिया दीदी ने। और फिर जो मम्मा का लेटर आया, उस मम्मा के लेटर में इतनी अच्छी शिक्षाएं मम्मा ने दी जो मना मेरे को तो क्या, लेकिन सभी बहनों को काम आवे ऐसी शिक्षा थी। चाहे मैं ब्रह्मा कुमारी बनूं या ना बनूं, मैं सन्यासी बनूं या शादी करूं या जो भी करूं, सब जगह वो शिक्षा काम में आवे ऐसे मम्मा ने शिक्षा दी। मम्मा ने पहले लेटर में लिखा था, बच्ची जब घर छोड़ करके सेंटर पर आओ तो सेंटर पर आने के बाद आप ये सोचना कि ये घर मेरा सदा काल के लिए घर है, इसके बाद और कोई घर ही नहीं है। और दूसरी शिक्षा मम्मा ने लिखी थी कि इस घर में मैं जीते जी आई हूँ, मरने के बाद मेरी अर्थी निकलेंगी, मैं नहीं। दूसरा मम्मा ने लिखा था, बच्ची बाबा कहीं भी रखेंगे, जहां आपको रखे वहां तेरे को रहना है, जिसके साथ रखे उसके साथ रहना है, जिस स्थान पर रखे उस स्थान पर रहना है। और बच्ची आपको कोई भी बहन भाई यहाँ सेंटर पर आते हैं, अच्छा बुरा अपने जीवन में जो भी उनको प्रॉब्लम होते हैं वो बहनों को सुनाते हैं। तो कभी भी सुनी सुनाई बातों में आकर के जो भी सुनो वो इस इधर की बात उधर, उधर की बात उधर नहीं करना, लड़ाई झगड़ा कभी नहीं कराना बच्ची, ठीक है मम्मा। फिर मम्मा ने बोला था कि बच्ची तेरे को जहाँ भी रखे वहाँ तेरे को सेट होकर के रहना है, तेरे को सबका ध्यान रखना है, तेरा ध्यान कोई नहीं रखेगा। तो ऐसी ऐसी जो मम्मा ने शिक्षाएं दी, वो शिक्षाएं मेरे को बहुत अच्छी तरह याद रही। और मेरी जो दीदी थी कृष्णा दीदी, उसने भी मैंने मेरा लेटर मेरे ही पास रखा था, तो वो लेटर जब कृष्णा दीदी ने पढ़ा तो वो लेटर पढ़ने के बाद उसने भी बोला, कैलाश बहन ये जो मम्मा ने लेटर लिखा है ये बहुत अच्छा है, लेकिन क्या तुम सचमुच ब्रह्मा कुमारी बनेगी? मेरे को बड़ा आश्चर्य लगा, कमाल है दीदी, क्या बोल रही हो? दीदी मैं 1.5-2 वर्ष से आपके पास सेंटर पर रहती हूँ और अभी आप बोल रही है कि आप ब्रह्मा कुमारी बनेंगी। तो बोला, कैलाश ब्रह्मा कुमारी बनना सहज नहीं है, बड़ा मुश्किल है। मैंने कहा दीदी मैं फिर भी ब्रह्मा कुमारी बनेगी। तो दीदी हंसते हंसते बोली, अगर बहुत दुख पड़े तो? मैंने कहा तभी भी मैं ब्रह्मा कुमारी बनेगी। बहुत मुश्किलातें आवे तो? मैं क्या तभी भी मैं ब्रह्मा कुमारी बनेगी। कि पक्का? मैंने कहा पक्का। तो ये जो एक बोला ना कि ब्रह्मा कुमारी बनने में बहुत तकलीफें आएंगी, बहुत दुख पड़ेगा, तो मैं उस समय तो मैंने बहुत छोटी ही थी, मेरे 12 साल पूरे हुए थे और 13वां साल शुरू हो रहा था उस समय बोला तो। और पहले ज़माने के लोग बहुत इतने जो आजकल के 10 साल के बच्चे हैं उतनी भी बुद्धि हमारे में नहीं थी, बहुत भोले होते थे। तो दीदी को बोला हाँ मैं बनूंगी ब्रह्मा कुमारी। तो मुझे ये बुद्धि में बैठ गया
कि ब्रह्मा कुमारी बनने में और सेंटर पर रहने में बहुत दुख पड़ेगा। तो वो बुद्धि में रखते हुए मैं चलती रही। आज मुझे 60 साल से ऊपर, कितने साल बीत गए सेंटर पर रहते रहते, पर भगवान का बनने के बाद भगवान के घर में रहने में, भगवान की सेवा में रहते हुए कभी किसी को दुख पड़ सकता है? वास्तव में बाबा का बन जाने से, बाबा के घर आ जाने से हम सब दुख दर्दों से मुक्त हो जाते हैं। तो मम्मा ने भी जो हमारे को शिक्षाएं सावधानियां दी थी वो आज तक मुझे याद रही। मैंने पत्थर भी बहुत अच्छी तरह संभाला था, लेकिन जब मेरे को लगता है 73-4 में ये नदी में, साबरमती नदी में जब पूर आया था, उस समय हमारा काफ़ी सामान साबरमती नदी में बह गया था। उस समय मेरी मम्मा के, मेरे बाबा के बहुत अच्छे अच्छे लेटर, बहुत प्यारे प्यारे लेटर जो थे वो भी बह गए थे। बहुत अच्छी चीज़ें मम्मा बाबा ने मुझे दी हुई थी। मम्मा की चमची भी मेरे पास थी। मम्मा का बहुत अच्छा एक चांदी का कांटा था। जब मैं जयपुर में गई उस समय मुझे मम्मा ने बहुत अच्छा सुरमा जो पहनते हैं ना आँखों में, तो सिंधी लोग तो सुरमा पहनते हैं, तो मम्मा बाबा ने मेरे को बहुत बढ़िया सुरमा भी दिया। और ये जैसे ये सुरमुचू है ना, इससे हम लोग सुरमा डालते थे। और मम्मा के मना ये सुरमा डालने का, और एक कांटा और दूसरा चम्मच, और मना ऐसे वो सब मेरे पास थे। एक गिलास था, वो भी मम्मा ने बड़े प्यार से दिया था, और बहुत अच्छी तरह हमने अभी भी संभाल करके रखे हैं। कांटा तो कहीं अंदर है, तो मैं अभी ले नहीं रह सकी हूँ। और जो चम्मच है खाना खाने का, वो भावना बहन के पास है, वो ले गई थी। तो ऐसे और कुछ चीज़ें जो थी वो तो साबरमती नदी में बह गई। तो ऐसे से मना मम्मा बाबा की जो पालना हमारे को मिली वो बहुत, उसका तो हम क्या वर्णन करें, कैसे करें। एक बार की बात है, मैं बहुत छोटी सी थी, लगभग मेरे को लगता है मैं 12 साल पूरे किए। 58 में मैं ज्ञान में आई, और 59 में मम्मा बाबा को मिलने के लिए आबू गई। तो मैं 13वां साल शुरू ही हुआ था। तो जब बाबा के पास मधुबन गए तो उस समय बहुत अच्छे थोड़े से गए थे, हम 5-6 जने गए थे। और बाबा के बगीचे में जो अंगूर लगते हैं ना, तो बड़े बड़े झुमके लगे हुए थे, शुरू में ही थे। तो वो मानो बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन बहुत पके हुए भी नहीं थे, परंतु पकने पर थे। तो बाबा ऐसे उसके ऊपर बैठे हुए थे, सोफे वो झूले पर, और हम मम्मा का हाथ पकड़ करके, ऐसे उंगली पकड़ करके मम्मा के पास ही खड़ी थी। तो मम्मा ने बोला कि देखो बच्ची, कितने अच्छे अंगूर हैं ना। जी मम्मा, मम्मा बहुत अच्छे हैं। तो मम्मा देख रही थी, हम भी देख रहे थे, और इतने में बाबा ने बोला बच्ची अच्छे लग रहे हैं ना ये अंगूर। जी बाबा अच्छे लग रहे हैं। तो बाबा ने बोला कि देखो, जोर से जंप मारो और मुंह से द्राक्ष तोड़ करके दिखाओ। तो मैं छोटी तो थी पर शर्म आ रही थी
कि कैसे जंप मारूं और कैसे मुंह से तोड़ूं ऐसे। तो बाबा ने बोला कि बच्ची, बाबा अथवा मम्मा तेरे को यहाँ से पकड़ूं और फिर तोड़ेंगी मुंह से? मैं नहीं बाबा, मैं ही जंप मारती हूँ। तो मम्मा ने बोला बच्ची नीचे जो है ना, सबसे नीचे जो है ना बच्ची ये है, तो यहाँ जंप मार करके फिर तोड़ो। तो मैंने कहा मम्मा मैं गिर जाऊंगी तो मम्मा ने बोला बच्ची कैसे गिर सकती हो, मम्मा तेरे साथ खड़ी है ना। तो फिर हमने ऐसे जंप मारा और 2-3 अंगूर बड़े बड़े थे और मुंह में वो आ गए। तो बाबा ने तुरंत बोला बच्ची मम्मा को ओम शांति बोल, बच्ची मम्मा को ओम शांति बोल। तो मुंह तो एकदम भर गया था और मम्मा हंसने लगी। फिर मम्मा ने बोला बच्ची कोई हर्चा नहीं, ऐसे कर करके वरना मम्मा बाबा इतनी बड़ी हस्ती थी, कितनी महान हस्तियां होते हुए भी इतने छोटे बच्चों को कैसे मम्मा बाबा खुश करते थे। बच्चों के साथ बच्चे और बड़ों के साथ बड़े होकर के भी मम्मा बाबा को हमने चलते हुए देखा, वो पालना ली। मम्मा ने फिर एक बार हम लोग सभी थी बहनें, राज दीदी भी थी जलंधर वाली, हम भी थे और शुक्ला कुशलता दीदी भी थी। तो शुक्ला दीदी और कुशलता दीदी के साथ हम थे। तो मम्मा ने बोला कि बच्ची तू इनको हेल्प करना और ये बच्चियां दोनों मिल करके बहुत छोटी छोटी रोटी बेलेंगी और मम्मा कल सबको मक्खन मानी खिलाएंगी। तो हमने बोला भले मैं मदद करूंगी। फिर तो कुशलता दीदी, शुक्ला दीदी ये फटाफट रोटी बेलते गए, सेकते गए और बहुत अच्छी तरह से मानी के अंदर मक्खन और मक्खन में मना वो डाला हुआ था इलायची वगैरह और बूरा खंड डाल करके गरम गरम रोटी ऐसे करके मुंह में डाल देते थे। आपको भी डाल रही हूँ, आप भी सभी खाना है ना। आज मम्मा का दिन है ना, तो रंजन बहन आपको मक्खन मानी खिलाएंगी, ठीक है ना रंजन बहन, खुश हो ना। और भोग भी खिलाएंगे। मम्मा को बहुत अच्छी तरह से, छोटी थे बहुत अच्छा, इतना मम्मा के साथ रहे, लेकिन मम्मा है, हमारी मम्मा है, हमारे बाबा है, ऐसे हमारे को लगता था। बाकी ऐसा नहीं था कि ये कोई बहुत बड़ी हस्ती है या भगवान है या इतनी बड़ी सरस्वती माँ है, ऐसा हमें पता नहीं था। हम तो जैसे लौकिक माँ बाप के साथ रहते थे, ऐसे ही मम्मा बाबा के साथ रह करके पालना ली। मम्मा को मैं 2 बार मधुबन में मिली, एक बार 59 में और दूसरी बार मेरे को लगता है 61 में। और 62 में मम्मा जब जलंधर आई थी तब मिली थी। और हमारी दीदी जी ने बोला था कि हर एक स्थान के जो भी भाई बहन हैं वो अपनी अपनी आइटम कुछ करके दिखावे, या गीत गावे या कविता गावे या डांस करे, जो भी करे, परंतु कोई समझो पंजाबी में, कोई राजस्थानी में, कोई गुजराती में, कोई पहाड़ी भाषा में, जो जहाँ के हैं वहाँ के वो करके दिखावे। तो मेरे को भी एक पहाड़ी डांस करने का दीदी जी ने कहा था और दूसरा एक गीत गाने का कहा था, पहाड़ी गीत। पर पहाड़ी गीत हमने मधुबन में जब मम्मा बाबा को मिले थे तब पहाड़ी गीत गाया था। मम्मा को बहुत बहुत अच्छा लगा था और मैंने मेरे लिए गाया था कि मम्मा बाबा
कुशलता दीदी भी अर्पण, शुक्ला दीदी भी अर्पण, तो मुझे भी अर्पण कराओ मेरी मम्मा, कराओ मेरे बाबा, मुझे भी अर्पण कराओ। ऐसे करके पहाड़ी भाषा में गीत गाया था। और जब मम्मा जलंधर आई थी तो थोड़ा पंजाबी टोन पर ही एक गीत था, वो फिल्मी गीत पर ही गीत बनाया था और मम्मा के लिए गाया था कि प्यारी प्यारी मम्मा जाने आज पधारी जलंधर, आज पधारी। ऐसे करके मम्मा के आगे गीत गाया। मम्मा को बहुत अच्छा लगा। मम्मा बड़े आराम से ऐसे देखती रही और बड़े प्यार से सुनती रही। और जैसे हमारा गीत पूरा हुआ तो मम्मा ने बोला आओ बच्ची आओ। बहुत प्यार से, जैसे छोटा सा बच्चा होता है ऐसे मम्मा ने अपनी गोद में ले लिया, बहुत प्यार से ऐसे दृष्टि दी। मम्मा ने बोला बहुत पुरानी सोल है, बहुत समय से बिछड़ी हुई बच्ची मम्मा को आज मिल रही है। और फिर मम्मा को किसी ने सौगात दी थी, तो वो सौगात मम्मा ने, बहुत बढ़िया टवल था, बहुत ही अच्छा था, वो फिर मम्मा ने मेरे को दे दिया था। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी पालनाएं मम्मा से भी मिली, बाबा से भी मिली। खूब मम्मा ने, जैसे थोड़े समय में, फिर तो मम्मा की तबीयत अच्छी नहीं थी, तो फिर तो बाद में हम मिल नहीं पाए थे। एक बार जब मधुबन गई थी तो क्रॉस हो गए थे। मम्मा बस कार में बैठ रही थी और हम पहुँचे, बस ऐसे मम्मा बैठी और मम्मा ने ऐसे कार से, अच्छा बच्चे मम्मा तो बम्बई जा रही है, ठीक है ना। तो ऐसे करके माना मम्मा ने बड़े स्नेह से छुट्टी ली और हम लोगों को ऐसे टाटा करके भेज दिया था। तो मम्मा की तो क्या बातें करे हैं, मम्मा की तो, मम्मा की भी और बाबा की भी। मम्मा की देखो, मम्मा जब शरीर छोड़ करके वतन में गई, उसके बाद जब मम्मा दिल्ली में मीटिंग रखी थी, तो दिल्ली मीटिंग में मम्मा गुलजार दादी के तन में आई और बहुत अच्छी मुरली चलाई। और दूसरी, मम्मा जब यज्ञ में शुरू में आए, तो शुरू में भी बाबा ने मम्मा के लिए बहुत अच्छी मुरली चलाई थी। मम्मा को बताया था कि मम्मा कौन है, मम्मा कितनी बड़ी हस्ती है, और मम्मा मना माँ है, तो माँ की क्या जवाबदारी है, वो सारी उस मुरली में मम्मा बाबा ने बताई है। मना ऑलमाइटी बाबा ने, ब्रह्मा बाबा तो थे, लेकिन ब्रह्मा बाबा के अंदर जब ऑलमाइटी बाबा आते थे, तो वो जब मुरली चली हुई है, वो मुरली हमारे पास भी है, हम आपको सुनाएंगे। वो है पीयू की बजाई मुरली। तो ये बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है, तो हम जरूर आपको सुनाएंगे। वैसे ना एक बार दीदी जी, मनराज दीदी और चंद्रमणि दादी और मामा बाबा, हम लोग सभी झोंपड़ी में, चंद्रमणि दादी मामा बाबा से कुछ बात कर रहे थे। तो जब बाबा ने हमारे को देखा, बाबा ने बोला अच्छा पहाड़ी बच्ची को भी लाए हो। तो दादी ने बोला हाँ बाबा, ये भी हमारे साथ ही आई है। तो और राज दीदी ने बोला बाबा ये हिमाचल की है, और जब हमारी तबीयत थोड़ी नर्म होती है, खराब होती है, तो उस समय हम लोग हिमाचल चले जाते हैं।
और वहाँ पहाड़ी जो भी भाई बहन हमारे बाबा के बने हुए हैं, तो बाबा वहाँ बहुत अच्छी एक गीता पाठशाला है और उस पाठशाला में ही हम लोग सब जा कर के रहते हैं। और वहाँ पर ही बहुत अच्छा, बहुत सादा सीधा खाना बनाते हैं ये लोग लकड़ी पर, और उसमें इतना अच्छा टेस्ट होता है, इतना अच्छा खाना बनाते हैं। और वो खाना खाने से, वहाँ का पानी पीने से ही हम बाबा ठीक हो जाते हैं। तो फिर मम्मा ने बोला तो अच्छा बच्ची को आता है पहाड़ी खाना बनाने। तो फिर मैं हंस रही थी, बोला आता है बनाने। फिर हमने बोला मम्मा थोड़ा थोड़ा आता है। मम्मा ने बोला ठीक है बच्ची, थोड़ा थोड़ा बना के खिलाना मम्मा बाबा को। फिर जैसे मम्मा ने बोला था तो हमने लच्छू दीदी से पूछा कि हमारे को दीदी ने बोला तू लच्छू दीदी से पूछ कि क्या क्या बाबा को अच्छा लगता है और क्या बनाना है। तो लच्छू दीदी ने बोला कि वैसे बाबा ने तो पहाड़ी खाना बनाया बोला है बनाने का, लेकिन पता नहीं बाबा को कैसा लगेगा, मम्मा को कैसा लगेगा। तो ऐसा करो एक थोड़ी पहाड़ी भी बना दो और थोड़ा यहाँ की भी ऐसे सीधी सादी सब्जी बना दो। तो लच्छू दीदी ने बोला तू टिंडा बना दे। और क्या बनाएंगी आप, पहाड़ी खाना में क्या बनाएंगी? मैंने कहा मेरे को तो बहुत अच्छा नहीं आता है, लेकिन पहाड़ी दाल बना देंगी। तो फिर पूछा किसके? मैंने बोला अड़द और चने की दाल बनाऊंगी। तो फिर हंसने लगी। फिर हमने बोला कि अड़द और राजमा बनाऊं? तो कि भले। फिर अड़द की और राजमा दोनों मिक्स करके वो दाल बनाई, टिंडे की सब्जी बनाई और एक सब्जी आम की, कच्चे आम की सब्जी बनाई। फिर उसमें तो गुड़ आता है। तो लच्छू दीदी के अरे मुट्ठी इसमें गुड़ डाला है, बाबा को कैसे खिलाएंगी? तो फिर बाबा को, और बाबा तो डायबिटीज था, नहीं खिलाते थे ना। तो मैंने कहा बाबा नहीं खाएंगे तो मम्मा तो खाएंगी ना दीदी। तो फिर बाबा को थोड़ा सा टेस्ट कराएंगे। फिर तो मम्मा बाबा को भी टेस्ट कराया और मम्मा बाबा ने हमारे को, चंद्रमणि दादी को और राज दादी दीदी को भी खिलाया। बहुत प्यार से खाना खाया और बहुत खुश हुए। मम्मा ने बोली है तो छोटकड़ी, लेकिन इस बच्चे ने बहुत अच्छा बड़े प्यार से खाना बनाया है। तो देखो मम्मा बाबा ने भी कितना प्यार से खाया। तो ऐसे खाना बनाते बनाते बच्ची बहुत अच्छा खाना बनाने आ जाएगा। तो फिर तो मम्मा को तो एक बार ही बना करके खिलाया था और दूसरी बार तो हम लेट पहुंचे थे, इसलिए नहीं, बाबा को बहुत बार बना के खिलाया, लेकिन मम्मा को एक ही बार खिलाया था। तो मम्मा तो बहुत प्यारी थी, बहुत स्नेही मम्मा थी। तो उस मम्मा की मैं थोड़ी सी मुरली सुनाती हूँ, आप सभी सुनना। बहुत यज्ञ के शुरुआत की ये मुरली है। मम्मा यज्ञ में पीऊ की बजाई मुरली, प्यारे प्रभु पिता बोले श्री राधे बेटी जाग, अपनी रात्रि का सुख उठा ले। योगियों की तो रात होती है ना, ऐसे निष्ठा के समय शांति में रहकर अपने शुद्ध स्वरूप को पकड़कर अपने ईश्वरीय कायदे को मानकर उससे प्रमाण चलती चलो। देखो बेटी, रात 12 बज गए हैं। एक दिन पूरा हो, दूसरे दिन का आरंभ हो गया है।
तो ये जागृत अवस्था भी अनायासी ही होनी चाहिए। मन अपने आप ही हमें जागृत होना चाहिए। हर एक वस्तु को अपने राजयोग से उठाना चाहिए। ये ईश्वरीय गुणों को धारण करने से खुद को ही खुशी की प्राप्ति होती है ना। सो मेरी प्यारी राधे बेटी, तेरी चाल दुनिया से न्यारी है। जब सारी दुनिया सोती है तब तू जाग कर शांति में बैठकर निष्ठा के गुण को धारण कर और औसरी दुनिया के विनाश के लिए निष्ठा रूपी पंखे लगाए तो विनाश रूपी ज्वाला जल्दी ही भड़क उठेंगी और जल्दी औसरी दैत्य का विनाश और देवी सृष्टि की स्थापना हो जाएंगी। इसीलिए योग निष्ठा की पॉइंट जरूरी है। हर एक वस्तु शांति में रहे। मेरे संपूर्ण अव्यक्त प्राणों को और पास्ट फ्यूचर के राजों को अच्छी तरह पकड़ सकेंगे। इस निष्ठा में भी नंबर वार सभा में वत्स बैठे हुए हैं। तो कब अव्यक्त प्रभु व्यक्त में आकर वत्सों को देखकर हर्षित होते हैं और अपने सूक्ष्म वतन के शोभनीक फूलों से वर्षा करते हैं। ऐसे संपूर्ण पुरुषार्थी बच्चे ही मेरे प्राण हैं। स्थूल और सूक्ष्म उन्हें मेरी मदद मिलती है। लाइट का ताज पहनाने के लिए तुम निमित्त बनी हो। ऐसे सुहावने ब्रह्म मुहूर्त के समय सुप्रीम लाइट के ताज पहनाने की सेरेमनी का दृश्य कितना सुंदर और रमणीक और मीठा प्यारा होगा ना। हे बेटी राधे, ईश्वर के गले में परोए हुए रत्नों को जानती हो ना। वही 108 रत्नों को ज्ञान की पॉलिश अर्थात शुद्ध संपूर्ण बनाए ईश्वर के गले में पिरोने के लिए तुम निमित्त बनी हो। तुम ईश्वर को संपूर्ण माला पहनाती हो तो ईश्वर भी पुत्री को भविष्य में संपूर्ण महबूबों से सजाते हैं अर्थात अपना बनाते हैं। इस कारण एक रत्न भी गवा नहीं देना। यदि प्रभु पिता को जानते होते तो एक भी रत्न गुम नहीं हो सकता। मेरे रत्न संपूर्णता को अवश्य प्राप्त करेंगे। 108 विजय माला का जो गायन है, ये मेरा सुनाना और गुम होना, ये राज भी ड्रामा में नूंदा हुआ है। संगम पर महारथी, घोड़े सवार और प्यादे सब प्रत्यक्ष हो अपना चमत्कार दिखाएंगे। बहादुर बच्चे उन कठिनाई आपदों से बच सकेंगे और वही
प्यारे वत्स, इन परिस्थितियों को न देख इन एडवांस ही आकर हमारे सूक्ष्म वतन में निवास करेंगे। कठिनता के पहाड़ों को अथवा मुश्किलातों के पहाड़ों को उंगली पर उठाने वाले बादशाहों को ही प्रभु सुनाते हैं कि कोई भी तूफान आए तो विदेही बनकर रहना। देह में अथवा प्राकृतिक तत्वों में आएंगे तो आपको ममता, माना हम अगर देह में आ जाएंगे तो बाबा कह रहे हैं आपको ममता, वो ममता जागेंगी और अवस्था डगमग हो जाएंगी। तो ये है देवी गुण विदेही बनना। जल्दी ही अपने में धारण कर लो। जो बाबा हम बच्चों को बोलता है, वो कह रहे हैं बाबा कि बच्चे अभी जल्दी जल्दी अपने में धारण कर लो। इसमें ही तुम बच्चों का कल्याण है। अच्छा, ओम शांति। मैंने जो जलंधर में मम्मा के सामने गीत गाया था, मैं बहुत छोटी सी थी, फिर भी बहुत याद नहीं है, लेकिन जितना भी याद है मैं आपको सुनाती हूँ। तो फिल्मी गीत परी था, वो गीत था, फिल्मी गीत था, सारी सारी रात तेरी याद सताए। तो वो उस गीत पर बनाया था कि प्यारी प्यारी मम्मा जाने आज पधारी मम्मा सोना पग धारी रे। प्यारी प्यारी मम्मा जाने आज पधारी। आप तो आई मम्मा बाबा को न लाई रे। अपने कन्हैया को संग क्यों न लाई रे। संग क्यों न लाई मम्मा बड़ा पछताए रे। प्यारी प्यारी मम्मा जाने आज पधारी। ओम शांति।